हेलो एवरीवन, ये क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4 है। सबसे पहले क्वेश्चन को हमें समझना है, ठीक है। क्वेश्चन को देखते ही थोड़ा देखो, समझो क्या लिखा है। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो किसके फॉर्म में होगी। फॉर्म माने किसी का रूप, किसके रूप में हो सकती है। 4q+1 और 4q+3 के फॉर्म में हो सकती है। और ये q क्या है, एक कोई इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर पॉइंट में नहीं है वो संख्या, वो पूरी संख्या है, पूर्णांक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जितने भी ऑड इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर जितने भी होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, ओहो, ये सब क्या होंगे, इन दोनों के फॉर्म में होंगे। ये सब भाई, हाँ भाई ये सब होंगे। कैसे होंगे, कई तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन जो सबसे जो सबसे सिंपल तरीका है वो है जो मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, दुनिया का कोई भी ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन दोनों की फॉर्म में होगा, यही हमें सिद्ध करना है, सो दैट करना है, प्रूव करना है, ठीक है। क्योंकि मैं दोनों मीडियम से पढ़ाई किया हूँ, इसलिए सिद्ध करना प्रूव करना दोनों मुझसे निकल जाता है, सॉरी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा कहानी लिखनी पड़ती है जिससे कि हमें एग्ज़ाम में नंबर मिले। तो फिर आप सबसे पहले लिखें, लेट एन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। एन कोई ऐसी संख्या है, एन कोई एन एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। संख्या नहीं, हाँ संख्या ही है लेकिन वो पॉजिटिव इंटीजर है। और which is divisible by क्या है, which is divisible by 4, ठीक है। मैं ये सिंपल इस तरीका कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कई तरह के, ठीक है। लेट एन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर which is divisible by 4, इतना लिखा। अब इतने से आपके दिमाग में तुरंत खटाक से क्या चलना चाहिए, इतने चीज़ से तुम्हारे दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि n एक पॉजिटिव इंटीजर है जो 4 से डिवाइड हो रहा है ना, इस तरह ही कुछ हो रहा है ना, इस 2 लाइन से पता चला। और मैं ये जो क्यों है, क्यों ऐसा मैं लिख ले रहा हूँ, कोई दिक्कत, क्वेश्चन, क्योंकि मुझे कुछ इस फॉर्म में दिख रहा है। आप यूक्लिड डिवीजन लेमा में देखे होंगे a बराबर BQ+R होता है ना, तो इस कुछ फॉर्म में हमें दिख रहा है ये दोनों। तो क्वेश्चन में क्यों और रिमाइंडर में R। यहाँ मैंने कुछ खास नहीं किया, केवल इस 2 लाइन को लिखा। मैंने देखा उत्तर में क्यों आ रहा है, रिमाइंडर में R, ऐसा मैंने मान लिया, ठीक है। R क्या है, रिमाइंडर, शेषफल, ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे, बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। नाम बहुत बड़ा है और हमने बचपन में ही सीख लिया है। उत्तर की जांच क्लास 10 में पढ़ा है यूक्लिड डिवीजन लेमा ना। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, जो आपका बीच में है, बीच में क्या है, बीच में आपका डिवाइडेंड रहता है, वो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होगा ना, यही तो होता है। तो इसी को लिखना है, इसी के जगह पे लिखना है। डिवाइडेंड देखो, डिवाइडेंड बीच वाला n बराबर डिवाइजर किससे डिवाइड हो रहा है, 4 से। उत्तर कितना आ रहा है, क्वोशिएंट क्यों, और रिमाइंडर में हमारा क्या है, r। और ये r जो है हमेशा 4 से छोटा ही रहेगा ना, शेषफल जो होता है 4 से छोटा ही रहता है। 4 से माने जिसकी टेबल पढ़ो उस टेबल से तुम्हारा शेष कम रहता है। अगर यहाँ पर 9 का टेबल पढ़ रहे हो आप, तो रिमाइंडर आपका 9 से कम हमेशा आएगा, 8 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा, कभी कभी 0 भी आ जाएगा, लेकिन 9 के बराबर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार इसको हम कुछ इस प्रकार लिख दे रहे हैं, तुम्हारा r जो है वो हमेशा छोटा रहेगा किससे, 4 से। 4 से हमेशा छोटा रहेगा और 0 के बराबर भी हो सकता है ना,
और बड़ा भी हो सकता है, 0 से बड़ा और बराबर, कुछ इस प्रकार से हम लिखते हैं। तो यहाँ से हमें r की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या मिल सकती है, तो पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होगी r की, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r क्या है, रिमाइंडर। तो इस डब्बे के अंदर देखो पॉसिबल वैल्यू r की क्या दिखाई दे रही है, 0 के भी बराबर हो सकती है, 0 से बड़ा एक अंक बड़ा कर लो, फिर उसके बाद 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लें, क्यों, क्योंकि ये 4 से छोटा है, सही बात, हाँ 4 से ये छोटा है। यहाँ तक समझ में आया। क्या किया पहले, एक एनी पॉजिटिव इंटीजर विच इज़ डिविजिबल बाई 4, इन दो लाइन का मतलब ये हुआ कुछ इस प्रकार से। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, जो हमने बचपन से सीखा है, उत्तर की जांच, वही चीज़ मैंने लिखा। आर की पॉसिबल वैल्यू यहाँ से लिख ली ना, 0 के बराबर और 0 से बड़ा, 0 से बड़ा कहाँ तक, 4 तक, 4 नहीं होगा लेकिन, ठीक है 4 तक होगा लेकिन 4 नहीं होगा, सॉरी 4 नहीं होगा, 3 तक, 0 1 2 3। अब जल्दी से हम यहाँ पर r की वैल्यू पुट कर देते हैं, एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, ठीक है। जल्दी जल्दी मैं इसको वीडियो पॉज करके कर रहा हूँ, ठीक है। अभी अभी मेरे दिमाग में एक बात आई कि बालाजी जो बुक है ना, उसमें ये क्वेश्चन क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन माने कई मेथड है इस क्वेश्चन को करने के, आप ये वाला भी कर सकते हो, ये वाला कुछ सरल है और समझ में भी आएगा, ठीक है। यहाँ तक कर लिया। अब देखो कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर इंटीजर अपने मन में सोचो 3 और उसका मल्टीप्लाई करवाओ इससे, किससे, 4 से। मैंने सोचा 3 का मल्टीप्लाई 4 से करवाया, आया क्या 12 क्या है, इवन नंबर। यानी कि कोई भी इंटीजर का हम गुणा जब इवन नंबर से करवाएंगे वो इवन ही आएगा भैया। 2 का गुणा तुम चाहे 3 से करवाओ, 5 से करवाओ, 2 का गुणा 1 से करवाओ, तो तुम्हें कभी ऑड इंटीजर मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। 4 क्यों, यहाँ पर क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर में 1 जोड़ा तो क्या आएगा, ऑड आ जाएगा। अब जल्दी जल्दी आप ऐसे लिख सकते हो, ये इवन आएगा ना, क्योंकि इवन ये पूरा है ही, इवन में इवन नंबर जोड़ दिया तो इवन ही मिलेगा। ज़्यादा कन्फ्यूज आए गए हो तो फिर आज देखो ऑड नंबर आया 1 जोड़ने पर ना, फिर 1 जोड़ दिया तो इवन नंबर आ जाएगा, क्योंकि ऑड और इवन नंबर अल्टरनेटिव होते हैं जब हम काउंटिंग पढ़ते हैं, पहले ऑड फिर इवन फिर ऑड फिर इवन फिर ऑड फिर इवन ऐसे, तो ये ऑड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था, क्वेश्चन में क्या दिया गया था, और नीचे आओ क्वेश्चन में दिया गया था दुनिया का कोई भी ऑड इंटीजर इन दोनों चीज़ों इन दो के फॉर्म में होना चाहिए, दुनिया के कोई भी इंटीजर इन दोनों के रूप में आना चाहिए, ये हमें सिद्ध करना है। और ये देखिए कोई भी दुनिया के ऑड इंटीजर इन दोनों के फॉर्म में आ सकते हैं, ये देखो 4q+1 4q+3 और ये दोनों तो इवन है, तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, हैंस, लिखना जरूरी है भाई काले नीले पेन से, क्योंकि एग्ज़ाम में काली नीली पेन और जितना सुंदरता से आप लिखोगे उसके नंबर मिलते हैं, ठीक है। हैंस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, दुनिया का कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म इंटीजर्स is of the form 4q+1 और 4q+3, इन दो में से या तो 4q+3, ठीक है, ये प्रूव्ड।